एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग। सो आप में से बहुत सारे लोग उत्तराखंड में होने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप पर भी इससे रिलेटेड एक कोर्स चल रहा है। आपको अगर इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना है तो आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और इसके बाद आप वहाँ पर इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम में ही आपका एक टॉपिक है केमिस्ट्री का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आज हम समझेंगे और इससे रिलेटेड आपका एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बेसिकली आपका कहाँ से आया है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके ऊपर ये थ्योरी है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं किसके बने हुए थे? मेटल और लिगेंड्स के। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में ये मानता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसे प्योरली आयनिक मानता है। ठीक है, इससे पहले की जो कुछ थ्योरीज है बीबीटी वगैरह वो उसे कोवलेंट मानती थी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आयनिक माना गया है। अब देखिए, लिगेंड जो है यहाँ पर आयनिक लिगेंड्स है और आयनिक लिगेंड्स को यहाँ अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है लिगेंड तो उसे नेगेटिव पॉइंट चार्जेस समझा जाता है, यानी कि बिंदु आवेश। ठीक है, आप सिर्फ बिंदु आवेश भी कह सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और न्यूट्रल होगा तो उसे पॉइंट डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, द्विध्रुव, जैसे कि आपका प्लस और माइनस चार्जेस सेपरेशन दिखाई देता है ना डाइपोल्स में। अब फ्री मेटल आयन की अगर हम बात करें तो जो आपकी फ्री मेटल आयन होती है, ठीक है, मेटल आयन क्या होगी? मेटल, और उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम फ्री मेटल आयन की बात करें तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाते हैं? ज़्यादातर आपके कौन से होते हैं? इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं फ्री मेटल आयन के, वो सब क्या होते हैं? डी जनरेट। डी जनरेट कहने का मतलब क्या है? सबकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, आपके डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। अगर हम इनकी शेप को चेक करें तो देखिए, ये हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी हमने शेप के बारे में देख रखा है। तो शेप में अगर आप देखेंगे ये डी एक्स वाई, अगर आप डी एक्स वाई ऑर्बिटल को देखें, ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई की शेप अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इसके लोब्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं, क्लोवर लीफ शेप भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे वाई जेड को देखोगे तो वाई और जेड के बीच में इसके लोब्स हैं, ऐसे ही जेड एक्स में भी देखिए। लेकिन अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की बात करें तो इसके लोब्स कहाँ हैं? एक्स और वाई एक्सिस जब हमने बनाया, इसके लोब्स डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और यहाँ पर अगर हम देखें डी जेड स्क्वायर तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अब देखिए, हमने इसको यहाँ पर इसलिए समझा है कि जब आप मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी अष्टफलकीय संकुल कैसा होता है? Ml6n पॉजिटिव, यानी एक मेटल है और मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब ये लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? मान लो ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर एक्सिस है, ठीक है, बीच में मेटल है। अब लिगेंड आएगा, इसको अप्रोच करेगा इन डी ऑर्बिटल्स की तरफ। लिगेंड कहाँ से आएगा? एक्सिस से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है यहाँ। अब आप देखो, लिगेंड क्या है? या तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, या तो इसके ऊपर ऋण आवेश है, या फिर पॉइंट डाइपोल है। पॉइंट डाइपोल का भी जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इसकी तरफ होगा। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज जो अगर मान लो लिगेंड है इसकी तरफ आ रहा है, और डी ऑर्बिटल्स में भी क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स पे क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है? रिपल्शन करता है। तो जब लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करता है, उसके पास आता है, तो रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपके डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स दिख रहे थे उनकी एनर्जी पहले तो हाई हो जाती है। ठीक है, जो उनकी एनर्जी कम थी वो रिपल्शन की वजह से या प्रतिकर्षण की वजह से एनर्जी, एवरेज एनर्जी हाई हो जाएगी। उसी को आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं एम फ्री आयन के। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे लिगेंड ने इसे अप्रोच किया तो ओवरऑल इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई? थोड़ी सी हाई हो गई, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर दिखाया। पूरे जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई हो गई है। अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगी एनर्जी की स्प्लिटिंग। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, जब लिगेंड आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो जो ऑर्बिटल्स आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, ठीक है, इनको ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा बजाय उनके जो इन एक्सिस के बीच में।
ठीक है, जो एक्सिस के बीच में लोब्स हैं उन पे उतना रिपल्शन नहीं होगा, लगेगा रिपल्शन लेकिन कम लगेगा, उतना नहीं लगेगा जितना अलोंग द एक्सिस। अगर ये मान लो ये यहाँ पे z एक्सिस के अराउंड डी जेड स्क्वायर की बात कर रही हूँ और लिगेंड भी यहीं से आ रहा है, तो ये ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा इसमें, बजाय इसके कि अगर यहाँ लोब के बीच में है कोई। तो यही होता है यहाँ पर कि आपके जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो कि अलोंग द एक्सिस है, ये ज़्यादा प्रतिकर्षण जो है इसमें लगता है, बल लगता है, या फिर ज़्यादा रिपल्शन फेस करते हैं। तो इन दोनों की एनर्जी जो है थोड़ी हाई हो जाती है। और ये वाले जो आपके ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनमें आपका प्रतिकर्षण बल जो है थोड़ा कम लगता है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी लो हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अब डीजेनरेट मेटल ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, एवरेज एनर्जी क्योंकि लिगेंड ने अप्रोच किया, एवरेज एनर्जी हाई हो गई। और अब इनमें भी स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग कैसे हुई, जो अलोंग द एक्सिस थे उसकी थोड़ी और हाई है, और जो आपका जो अलोंग द एक्सिस नहीं थे, जिनके एक्सिस के बीच में लोब्स थे, वो आपके और नीचे हो गए। इस सेट को हम कहते हैं, जो नीचे वाला डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, इसे हम कहते हैं T2G। ये आपके T2G ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसे आप EG सेट कहेंगे। क्या है ये EG? तो EG और T2G में ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आता है, 10 DQ में लेते हैं इसको, या फिर आप क्या लोगे इसको, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल, ये आपकी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज, आपकी एनर्जी है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो इसलिए इसे डेल्टा O लिखा गया, ठीक है। अब जितने से ये कम हुई है उतने से ही ये बढ़ी है, तभी तो आपकी एवरेज एनर्जी यहाँ पर जो है इक्वल आएगी। तो यहाँ -4 DQ जो है नीचे गई है, +6 DQ ऊपर चली गई। यहाँ पर आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। यहाँ पर आपके 2 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 4। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जो प्रीवियस ईयर में आपका आया है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और इससे पहले देख लीजिए, ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ज़्यादा रिपल्शन होगा, ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर कम है, वीक है आपका अगर लिगेंड, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी कम निकलेगी, यानी कि आपकी स्प्लिटिंग कम होगी। तो ये एनर्जी गैप यहाँ पर कम होगा। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये होती है आपकी पूरी सीरीज़। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, I नेगेटिव Br नेगेटिव से लेकर यहाँ आपका कार्बोनिल तक लगा हुआ है। यहाँ पर ये है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। ये क्या है, स्ट्रेंथ के ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लगे हुए हैं, यानी यहाँ से आपका लिगेंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी अगर मैं CO की बात करूँ तो ये ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे गैप आ जाएगा, और यहाँ पर I नेगेटिव की बात करूँ तो ये कम स्प्लिटिंग करेगा।